नमस्कार, मैं रवि आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कार्यक्रम संत मंथन में। संत मंथन की इस कड़ी में आज हम सबके बीच में हैं परम पूज्य डॉक्टर राजेश्वरी ऋषेश्वर जी। तो आइए हम सब मिलकर के देवी जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम संत मंथन में। आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है बहुत जटिल तो नहीं, बड़ा सरल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को आनंद आता है और वह विषय है अध्यात्म ज्योतिष। अध्यात्म ज्योतिष क्या है? ज्योतिष क्या जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वही है? कुंडली को दिखाना वही है? क्या कुंडली से भाग्य बदल सकते हैं? क्या आने वाले समय की जो घटनाएँ हैं उससे कुंडली से जाना जा सकता है? इन तमाम विषयों पर जानेंगे लेकिन सबसे पहले देवी जी से जानते हैं कि अध्यात्म ज्योतिष क्या होता है? बहुत संक्षेप में हम लोग कई ऐसी जिज्ञासाएँ हैं जिसको लेना है तो संक्षेप में इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म ज्योतिष क्या है? अ, ज्योतिष अपने आप में ही अध्यात्म है वैसे तो, क्योंकि जी, वेदों के नेत्र है ज्योतिष। जी। ठीक है, लेकिन अध्यात्म ज्योतिष क्या है कि जहां पे ईश्वर से प्रेम के साथ ईश्वर का विश्वास करते हुए ईश्वर को मानते हुए ग्रहों को देखा जाए। ग्रह अच्छा, बिना भगवान के नहीं है कुछ भी। ये ओह! बात पे बहुत सारा विश्वास होना चाहिए कि भगवान है तो ग्रह है, लेकिन उन ग्रहों की चाल भगवान के हाथ में है। वो अध्यात्म ज्योतिष है। अच्छा, क्या बिना पूजा-पाठ के भी ग्रह दोष खत्म हो सकते हैं? बहुत आराम से हो सकता है। कैसे? अगर आप अपने परिवार के सभी संबंधियों से प्रेम करते हैं, हुँ, अगर उनके अंदर विद्यमान राम स्वरूप को मानकर उस कर्तव्य कर्म को करते हैं, तो भी सारे दोष खत्म हो जाते हैं। जैसे आप अपने पिता की सेवा करते हैं, तो सूर्य का दोष खत्म हो जाता है। अगर चंद्र को अच्छा करना है, तो माता से बहुत सम्मान से बात करें। अगर बुद्ध बहुत अच्छा करना है, वाणी की कला चाहिए, वाणी से कुछ भी चाहिए, तो अपनी बहन की बहुत इज़्ज़त करें। अगर आपको बल चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, तो अपने मंगल को अच्छा करिए और मंगल अच्छा करने के लिए आपको अपने भाई का बल चाहिए, भाई को अच्छा करना है। अगर समाज में आपको शत्रुओं से दूर रहना है, शत्रु आप पे प्रभाव ना करें, तो शनि यानी आपके घर में जो भी नौकर हैं, जो भी नौकर-चाकर हैं या आस-पास जो आपको दिखता है कोई लेबर का काम कर रहा है थोड़ा-सा, तो आप उनकी सेवा करिए। और अगर आपको राहु को बहुत अच्छा करना है, तो अपने घर की बहुत ज़्यादा सफाई करिए, बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स बहुत साफ करिए और फ़ोन कम चलाइए, क्योंकि ये आप राहु की एनर्जी में एकदम डायरेक्ट काम करते हैं। और केतु को बहुत अच्छा करना है, तो बोलने से पहले 2 मिनट सोचिए कि हम सच बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, बस इतने से काम तो करने लगे। गुरु अच्छा होने के लिए गुरुओं का सम्मान करिए। मतलब छोटे-छोटे से घड़ी अपना जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या, आप इनके चारों तरफ बहुत अच्छे से करने लगिए, सम्मान भाव से। शनि को? आपका शनि को, शनि हुँ, मैंने कहा ना घर जितने भी नौकर हैं घर में, अच्छा, जो भी नौकर हैं या फिर जो छोटे तबके का काम करते हैं, उनका समय से सब्जी लेने गए, सब्जी कोई बेच रहा है, बड़े प्यार से अंकल आंटी मतलब कुछ ऐसा नहीं कि ए सब्जी क्या है, वो क्या है, बड़े प्यार से काकी क्या भाव है सब्जी? बहुत प्यार से, दादा क्या भाव है सब्जी? किसी का दिल ना जब आप दुखे। हाँ, बिल्कुल दिल ना दुखे एक ऐसा कोई अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता है। एक तो संसार में इतनी बड़ी सोच बैठ गई, अच्छा नहीं है ये बुरा नहीं है। हम 2 मिनट में इतना जजमेंटल हो गए हैं, इतने जजमेंटल हो गए हैं, एक वस्त्र खरीदने जाते हैं, तो आप सोचो उस वस्त्र को बनाने वाले ने उसपे कितनी मेहनत की होगी, वो कितनी मेहनत की होगी। लेकिन हम तुरंत वो देखें, अरे हटाओ, हटाओ ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे आप सामने वाले की मेहनत का तो सोचो। संसार में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता। देश, काल, परिस्थिति होती है बस और कुछ नहीं होता। मेरा मानना यही है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आज जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, 10 साल बाद कहेंगे अरे ये तो जर्जर हो गई, तो बुरी हो गई। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं और आप सामने वाले की भावनाओं की कद्र करें। क्या तो आपके कुंडली में सारे भाग्य ग्रह क्या कुंडली में भाग्य छिपा होता है? कुंडली में बहुत हद तक भाग्य होता है। सारा ही भाग्य आपकी पत्नी मतलब पर भाग्य बनाया कैसे जाता है, कि कर्म निर्धारित करते हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है ना कि इनके भाग्य में था तो इनको मिला, तो वो कर्म से मिला या भाग्य से मिला? नहीं, नहीं, वो वाली बात बहुत अलग है कि इनके भाग्य में था अच्छा, इसलिए इनको मिला। हुँ, आपके हुँ, भाग्य में नहीं भी होगा तो आपको बहुत अच्छा मिल जाए उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसके लिए बहुत अच्छा है ना, मेरे को रामचरितमानस का माता पार्वती का चरित्र बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब मेरे हृदय को छूने वाला चरित्र लगा है वो जीवन भर में। अच्छा, कि हाँ, कि नारद मुनि जैसा देखो नारद ज्योतिष अपने आप में बहुत सबसे अच्छा ज्योतिष कहा गया है नारद ज्योतिष को। ज्योतिष के 2 जी, परिणाम है, मैं दोनों पहलू आपको दिखाती हूँ। पहला परिणाम है कि नारद मुनि माँ पार्वती का हाथ देख रहे हैं, मैना के घर आए हुए हैं। माँ पार्वती का अभी भी जन्म हुआ है, बाल काल में खेल रही हैं। अब किसी संत का आगमन होता है तो हम पूछ ही लेते हैं कि बेटी मेरे बिटिया के भाग्य में क्या है, देखना गुरुवर। तो नारद मुनि उनके ललाट को पढ़ते हुए कहते हैं कि बढ़िया है, सब अच्छा है, लेकिन बस हाँ इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। इनको नंग धड़ंगा ऐसा वैसा पति मिलेगा।
अब तो सोचो जिस राजकुमारी को ऐसा पति मिलेगा, ये सोच के मैं ना तो सोच घबराने लगती है, भैया मैं अपनी पुत्री नहीं दे सकती ऐसे कहाँ क्या। तब नारद मुनि एक फॉर्मूला बता के जाते हैं माता पार्वती की, कि जो तप करे कुमार तुम्हारी भाव्यो मैट सके त्रिपुरारी। आपके भाग्य को बदलने की सामर्थ्य त्रिपुरारी के अंदर है, लेकिन आपको तप करना पड़ेगा। अब तप क्या है? अब क्या बैठना है? तप है? सिर्फ बैठना तप नहीं है, ता को पा में कन्वर्ट करना तप है। जो हम अधोमुखी है इसे ऊर्ध्वमुखी कैसे बनाना, ये तप है। क्योंकि अभी हमारे सारी की सारी जो चेतना जा रही है आज के दृष्टिकोण में, मैं बच्चों के पास रहती हूँ या बच्चों से बात करती हूँ, सबकी चेतना मूलाधार तक जा रही है। किसी की स्वादिष्ठान में उठना ही नहीं चाह रही है, किसी की मणिपुर में जाना ही नहीं चाह रही है, किसी की अनाहत सहस्त्र तक तो किसी की नहीं जाना चाहती है। स्वादिष्ठान बस मणिपुर में ही रहना चाहती है, सुख सुख सुख। हम अपने शरीर को क्या खिला दें, क्या पिला दें, क्या पिला दें, कितने फेमस हो जाए, बस सिर्फ मूलाधार। इसको हमें सहस्त्रदल कमल तक ले जाना है, इसको तप कहा गया। और इसका पहला आधार मां पार्वती ने बताया, क्या बताया? कि कछु दिन भोजन बार बतासा, कछु दिन कीन कठिन उपवासा। कि पहले भोजन का त्याग कम करना पड़ेगा। और भोजन क्यों? एक बहुत लॉजिक की बात बता रही हूँ भैया। संसार में आप प्रश्न ये सबसे पूछ सकते हैं मेरे बिहाफ पे, क्या जो चीज जिससे बनती है वो उससे चलती है क्या? आप खुद जिससे देखिए, जो चीज जिससे बनती है उससे चलती है क्या? उससे चलती है क्या? संसार में गाड़ी बनी लोहे से, चलती किससे? पेट्रोल से। पंखा बना लोहे से, चलता किससे है? बिजली से। कुछ भी उठा के देख लेना, मैं तो कहीं आप संसार में कुछ भी उठा, शरीर 5 तत्व से बना है, ये 5 तत्व से चलता नहीं है। और एक मनुष्य को छोड़ के, अगर हम 84,000 योनियां माने, तो एक मनुष्य को छोड़ के 84,000 योनि के घर में रसोई नहीं है। 84 लाख। 84 लाख योनियों के घर में रसोई नहीं है, सिर्फ मनुष्य को छोड़ के। और सबसे ज्यादा मनुष्य ही दुखी है फिर भी। सारा संसार चल रहा है, सारा संसार खा रहा है, सारा संसार पी रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा है। लेकिन इस नहीं। मनुष्य को इतनी चिंता है कि अभी मैंने खा लिया। क्योंकि जब मेरी माँ पूछती है ना कभी कभी कि अभी मैंने खा लिया, अभी मैंने ये कर लिया, अब क्या किया जाए, अब कैसे क्या किया जाए। तो शाम को क्या बनेगा, दोपहर में? तो मैं कहती हूँ अपनी माँ से भी कह देती, माँ खाने के अलावा भी दुनिया होती है। लेकिन ये मनुष्य की टेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है, क्या खा लूं, कितना खा लूं, कहाँ खा लूं। तब माँ पार्वती ने यह तब सिखाया है कि आपके शरीर को कुछ नहीं चाहिए, सूखे बेलपत्र से भी जीवन जिया जा सकता है। और ऐसा जिया जा सकता है कि आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। जितने दुर्गुण थे वो सारे के सारे गुणों में कन्वर्ट होकर माँ पार्वती को मिले हैं। एक देव नहीं, महादेव मिला है, सारा संसार जिसके आगे नतमस्तक होता है। परम वैष्णव मिले हैं, जिनके मानस में राम रहते हैं और सारे संसार को चलाते हैं, सिर्फ तप करने से। भाव्यू मैट सके त्रिपुरारी। दूसरा नारद मुनि का जो एक मैं उदाहरण देती हूँ वो है कि जब नारद मुनि ने तप किया, खुद तप किया, और तप करके उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को जब जीत लिया तो उनके अंदर अभिमान आ गया और वो सबके पास गए। और भगवान विष्णु जानते थे कि नारद के अंदर अब अभिमान आ चुका है, इस अभिमान को मुझे खत्म करना पड़ेगा। तब विश्व सुंदरी का हाथ देखते हैं। माँ लक्ष्मी जो विश्व सुंदरी माया के रूप में बैठी थी, उनका हाथ देखते कहते अरे तुमसे जो विवाह करेगा वो भगवान विष्णु होगा। स्वयं कह के जाते हैं कि तुमसे जो विवाह करेगा भगवान विष्णु होगा, विष्णु की शक्ल का नहीं होगा, भगवान विष्णु होगा। भगवान विष्णु होगा, ये कह के जाते हैं वो खुद। लेकिन उस समय माया के वशीभूत होने के कारण, आप जैसे मैंने कहा अध्यात्म ज्योतिष, अध्यात्म ज्योतिष क्लियर करती है कि तुम्हारे जीवन में कलेक्टर बनना है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा पहले भाई। ये नहीं कि मैं तो, मेरे जीवन में तो है ही कलेक्टर बनना, मैं पढ़ू ही ना। ऐसे ही वह नारद मुनि को जब स्वयं बोल के गए कि तुमसे विवाह करने वाले विष्णु होंगे, विष्णु की शक्ल के, तो भी नारद मुनि चाहते हैं कि मुझे अपना मुख दे दो प्रभु। ये तो छल हुआ ना। ज्योतिष किसी को आना, लेकिन भगवान की बनाई सृष्टि में ज्योतिष को यूज करना, ये बहुत अलग बात। इसलिए वहां किसी ज्योतिष, किसी लड़की को अच्छा बढ़िया पति चाहिए, शादी जिससे हो, उसको क्या करना चाहिए? अब आपने शिव पार्वती की बात कही, इसलिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सावन में अक्सर लड़कियां जो है 16 सोमवार सावन में तो करती हैं। अक्सर हमने देखा कि 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, शिवालयों में जाती हैं अच्छे पति के लिए। वो कितना सही है गलत है मैं तो नहीं जानता, हम तो आपसे ही जानेंगे कि अच्छे पति के लिए क्या देखो करना माँ चाहिए पार्वती को लड़की ये को। आशीर्वाद है, माँ पार्वती ने आशीर्वाद दिया है। यहाँ तक कि माता सीता ने भी जब अच्छे पति की कामना की तो माँ गौरा के पास गई थी, हम्म। तो माता ने आशीर्वाद दिया कि तुमको राम ही मिलेंगे। तो ये बहुत आशीर्वाद है कि माँ पार्वती और भगवान शिव आपको अच्छा पति देते हैं।
लेकिन भागवत में भी एक प्रसंग है कि अगर आप माता कात्यायनी का मंत्र का जाप करते हैं तो आपको भगवान कृष्ण जैसे पति मिलते हैं, क्योंकि गोपियों ने माता गोपियों गोपियों ने अगर किसी से मतलब पूजा अर्चना की तो माँ कात्यायनी की थी। कात्यायनी की थी, क्योंकि उन्हें कृष्ण चाहिए थे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको भगवान शिव चाहिए कि कृष्ण चाहिए। आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं, पर आप अपने विवेक के साथ आगे बढ़े बस। ध्यान से ग्रहों को पर असर डाला जा सकता है, ध्यान मुद्रा से। ध्यान अपने आप में बहुत अलग काम करता है भैया। ध्यान एक्चुअली में जहां काम करता है वो है कि ग्रहों में काम ना करके, क्योंकि तब आपको ग्रहों का असर ही समझ में नहीं आता है। वो आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है, एक और आप में काम करता है। और ग्रहों पे असर डालना तब आप चाहोगे ही नहीं, अगर आपका बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनको गले का कैंसर हुआ था, जी। ठीक है। लेकिन वो इतने अच्छे ध्यान थे, मतलब उनका मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कहा जाता है कि माँ काली से बात करते थे। और अगर आपने पढ़ा हो तो उनके ना ऐसे कीड़े पड़ गए थे उस कैंसर के अंदर, तो ऐसे हाँ कीड़े जी। गिरते थे और वो खुद उठा के उन्हें रख लेते थे कि बेटी मेरा शरीर तो किसी काम नहीं आएगा, तुम ही खा लो इसको। हम्म, ठीक है। तो ध्यान वो है कि ग्रहों पे असर नहीं डालेगा, वो परिस्थितियों को इतना सहज बना देगा कि जो हो रहा है ठीक है प्रभु, ये तुम्हारी लीला है, हम इस जन्म में भोग ले खत्म करें, अगले जन्म तुम्हारे साथ जिएंगे। तो ध्यान ग्रहों पे असर नहीं डालता, लेकिन आपकी सोच पे और आपके बौद्धिक स्तर को और आपके आध्यात्मिक स्तर को इतना सुदृढ़ बना देता है कि आपको ग्रहों का प्रभाव शून्य लगता है। बुरे समय को समय से पहले जाना जा सकता है ग्रहों के माध्यम से। हाँ, जाना जा सकता है, पर परिवर्तन कितनी परसेंट किया जा सकता है ये तब पर निर्भर करेगा। जैसे जो दशाएं होती हैं, विश्वंतरी दशा, योगिनी दशाएं, उनसे पता चल जाता है कि ये वाला समय अभी थोड़ा टफ आने वाला है आपका, ठीक है। लेकिन इसमें तप करके वो पुल का निर्माण किया जाता है, जैसे नदी आने वाली है, लेकिन जी। उसमें पुल का निर्माण तप करता है और वो पार किया जा सकता है। एक तो तप है और दूसरा है नाम की साधना। नाम की भगवान के सुंदर से नाम की साधना, कितना अच्छा। नाम जाप करते हैं। नाम क्योंकि जप। तुलसी बाबा ने कहा है, अगर आपका नाम जाप होता है तो आने वाली परिस्थितियां आपके लिए गाय के खुर के समान हो जाती हैं। एक बार फिर और से। तुलसी बाबा ने कहा है कि बुरा समय जब आने वाला होता है लेकिन आप नाम जाप करते तो आने वाला विकराल समय गाय के खुर के समान हो जाता है। गाय का खुर देखा है, अगर जी कहीं जी। बन जाए तो छोटा सा गड्ढा है और हम आराम से उसे पार कर सकते हैं। ये नाम की साधना दे देती है। ओ, अगर आपको भगवान के नाम पे बहुत विश्वास है, सुदृढ़ विश्वास कि वो मेरे पास है, और नाम तो है कि चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा, भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दशु, मतलब आपके सारे मंगल काम वो कर देता है, लेकिन उतने विश्वास के साथ होना चाहिए। ये नहीं भरोसा होना। काउंटिंग कर रहे, काउंटिंग मतलब मैं मानती हूँ कि शुरू में अभ्यास के लिए काउंटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अभ्यास जी। बेटा है। लेकिन गिन गिन के भी क्या गिनना, जिसने दिया मालिक ने कभी नहीं गिना हमें क्या क्या दे दिया है उसने। हर समस्या का समाधान ज्योतिष में है। हर समस्या का समाधान ज्योतिष में है, लेकिन ज्योतिष हर समस्या के समाधान के लिए नहीं बना था। ओके। जैसे एक होता है ना, एक मौसम विभाग का सूचना विभाग होता है जो जी। बता देता है कि तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, आप ये जगह खाली कर दो। इसके लिए हम्म। बना था ज्योतिष। अब वो मौसम विभाग, वो सूचना विभाग तूफान को नहीं रोक सकता, वो भूकंप को अलर्ट नहीं कर रोक, सकता है। अलर्ट कर सकता है। तो कितनी बड़ी परिस्थिति आने वाली है ये ज्योतिष भी नहीं बता सकता। समय खराब आ रहा है लेकिन आप उससे अलर्ट रहिए, और अलर्ट रहने के लिए ईश्वर की छत्र छाया में रहिए। छाता सबसे अच्छा, ईश्वर रूपी छाता सबसे अच्छा। नहीं छत्र छाया, देखो उनकी छत्र छाया है तो माँ की हाँ, छत्र छाया जैसे है ना, फिर तो कुछ भी कुछ होगा ही नहीं। कर्म और ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, बहुत कर्म और प्रभावित। ग्रह कैसे। आपने जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा, जी। ठीक है। तो कर्म है वो कि आपने बोया है, लेकिन वो काटना पड़ेगा। कहाँ काटना पड़ेगा वो आपकी परिस्थिति पर है। लेकिन कर्म क्या किया आपने, कैसे किया, ये कर्म का एक ट्विस्ट है थोड़ा सा। कर्म करने से नहीं, क्रिया नहीं है सिर्फ कर्म भावना भी है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ इसके लिए। कभी है ना, भाभी का या मेरी माँ का खाना बनाने का मन है, या मेरा भी खाना बनाने का मन नहीं है, तो आप उस दिन खाना बनवा लेना जबरदस्ती। स्वाद आता है क्या खाने में? खाना तो छोड़ो, कभी आपका किसी से मिलने का मन नहीं है, आप ड्रेस निकालोगे पहनोगे लेकिन आप सुंदर नहीं दिखोगे। हम्म। क्रिया तो आपने पूरी की, लेकिन भावना का तड़का नहीं डाला उसमें।
वाह! कर्म वही चीज है कि कर्म करेंगे, लेकिन कर्म का फल क्या होने वाला है, ये भावना पे बहुत निर्भर करेगा। हुँ, तो इसी भावना तरीके बहुत से एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। करते हैं। अध्यात्म के बिना ज्योतिष कितना अधूरा है? मैं एक अध्यात्म के छोटी-सी बिना बात कहती हूँ, बहुत बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, एक लंगड़ा था और एक अंधा था, दोनों को मेला देखने जाना था। अंधा क्या करता है, लंगड़े को अपने कंधे पे बिठालता है और मेला देखने निकल जाता है। निकल जाता है। सेम एक दूसरे के यही पूरक है। जो ज्योतिष है वो नेत्र तो हैं उसके, लेकिन वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता ज्यादा दूर तक। अध्यात्म बहुत दूर ले जा सकता है आपको, लेकिन वो देख नहीं सकता, क्योंकि अध्यात्म के पास है ना दिखाने की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि व्यक्ति है ना देखेगा तभी जब आध्यात्मिक होगा, डूबेगा। आज बुरा नहीं मानना, आज पर्चियों का जमाना हो गया, बस हमारे बारे में महाराज जी कुछ बता दें, कोई गुरु कुछ बता दे, कोई गुसाई कुछ बता। मेरे पास भी लोग ऐसे ही आते, दीदी आप कुछ बता दो। मैं कहती हूँ अध्यात्म इस चीज का फल नहीं। बताने से ज्यादा आप करोगे क्या, ये बताओ। क्या बदलने के लिए आप तैयार हो अपने आप को? तो ये नियम लेने पड़ेंगे आपको, तो क्या करने को तैयार हो? तो ये दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के, और ये संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इनको मेला तभी सुहाएगा आपको जब इन दोनों पे आप आधारित रहोगे, अध्यात्म और जो ज्योतिष। देवी जी, मैं रवि यादव ये जानना चाहूँ कि देवी जी कोई एक उपाय बताइए जो रवि यादव की ज़िंदगी बदल दे। मैं एज़ ए रवि यादव इन द सेंस कि मैं अपने व्यूअर्स के दृष्टिकोण से आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो आप क्या बताएँगे? सबसे पहले बिल्कुल और कुछ भी उपाय नहीं है, भले ही मैंने आपका चार्ट नहीं देखा, मैं कुछ नहीं देख जानती, लेकिन एक सहज सा उपाय, घर में कोई भी आए तो बिना खाना खाए ना जाए। अरे क्योंकि नारायण, खाना कैसे खिलाएँ? खाना तो बीवी को बनाना है, अरे तो कुछ तो हमें होगा थोड़ी भाई। बनाना है। नारायण अपनी सेवा लेने आए हैं। हम जो बड़े बड़े तीर्थों पर भी जाके खाने पे बल देते हैं, कथाओं में कथा कहने से ज्यादा भंडारों पे बल दिया जाता है। क्योंकि भोजन जब हम किसी को कराते हैं, अच्छा आप कभी देखना भैया कि कोई भी आपका कहते हैं कि आपका संकट काटना है तो आपको है ना ये सीरा निकालना पड़ेगा, आपको तुला दान ग्रह दान करना पड़ेगा। लेकिन सोचो जब बिना कुछ कहे नारायण अपनी सेवा लेने आ जाते हैं, तो आप उन्हें, मैं कहती हूँ घर में तुलसी पत्र पर रखा हुआ है और जल रखा हुआ है तो वो दो, पर बिना खाए पिए कोई आपके घर से जा ना पाए। कहने का आशय ये नहीं है कि आप उनको दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर ब ये खिलाओ, ना, ना। सामर्थ्य आपकी जैसी है उस वक्त। आपने उपाय तो अच्छा बता दिया। दर्शक के क्योंकि दृष्टिकोण से नारायण अपनी सेवा लेने आते हैं। हमारे यहाँ आज नहीं, विगत 82 से मेरे को जितना पता है, मेरा जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, लेकिन हमारे घर रोज इतने मेहमान आते हैं। मेहमान मतलब कोई ना कोई, क्योंकि घर में आध्यात्मिक सत्संग रहा है और मैं आगे तो और लोग आते हैं। लेकिन ये नियम है कि भगवान का भोग निकलता है, लेकिन एक भगवान का इंतजार किया जाता है कि प्रभु आज अपनी सेवा लेने तो आप। क्योंकि जहां कोई आ रहा है तो अपना पुण्य का औरा लेकर जरूर छोड़कर जाता है वो, अगर वो भोजन करके जाता है। हम पुण्य कमा नहीं सकते, पुण्य खरीदा नहीं जाता। जैसे मैं छोटे छोटे बच्चों के जब ग्रह बहुत ज्यादा खराब होते तो मैं इसको कहती, घर में मेहमान आए तो इसको कहा करो कि पानी पिलाया करिए अपने हाथ से। लोग प्याऊ लगवाते हैं बाहर जाके, लोग भंडारे करवाते हैं अमरनाथ में जाके। अरे मैं कहती इतना खर्चा नहीं करना है भाई, घर में जो आ रहा है ना उसको पानी पूछ लो। आज क्या हम इतने ज्यादा शकी हो गए हैं कि कोई आ जाता है उससे ये नहीं, कौन हो तुम, किससे मिलना है, क्या करना है, क्या नाम है, क्या काम है। ठीक है संसार थोड़ा विषैला हो गया, मैं मानती हूँ हम किसी पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन 2 सेकंड रुक के बोल तो सकते हो, भैया ठीक है पानी पी के तो जाओ। हमारे यहाँ पोस्टमैन आया करता था, अब तो चिट्ठियां शायद आती नहीं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ डाक आती है, कुछ मैगजीन्स आती है, कुछ आती हैं। तो वो भी गुरुवार का वेट करता है, क्योंकि गुरुवार को ना एक विशेष प्रसाद बनता है घर में शुरू से। तो वो कहता है बाबू जी चिट्ठी तो आपकी 2 दिन पहले आई, लेकिन मैं गुरुवार को इसलिए आया हूँ कि भोग मिलेगा बहुत। तो मैं जब ये उत्सुकता देखती हूँ ना लोगों के अंदर, कोई क्रिया करके आपके केतु अच्छा हो जाएगा तो आप पक्षियों को दाना डालो, आपका राहु अच्छा हो जाएगा कुत्ते को खिलाओ। अरे मैं कहती जीव जंतु से खिलाने से बेटर आप जो मनुष्य आ रहा है उसे नारायण स्वरूप की नारायण, आज आप हम धन्य हो गए कि आप अपनी सेवा लेने स्वयं चल के आ गए, हमें किसी को ढूंढना तो नहीं पड़ रहा है कहीं बाहर जाके। जिस समय आ रहा है उसे भोजन कराओ बस। लोग तीर्थों में जाते हैं, घर पे माँ-बाप, बुजुर्ग होते हैं, असहाय अवस्था में पड़े होते हैं, उनको छोड़ कर के भगवान को मनाने जाते हैं। तो क्या
इस क्रियाकलाप से ग्रह खुश होते हैं, नाराज होते हैं? इससे ये सिर्फ़ भैया ये समझ लो कि वो जो तीर्थों पे जा भी रहे हैं ना, तो वो अपने माँ-बाप के पुण्य से जा रहे हैं। उनका कोई पुण्य नहीं है। पाप ले रहे हैं? वो पाप नहीं ले रहे हैं, जा रहे नहीं, हैं, पाप माँ-बाप के पुण्य से तो वो तीर्थ में जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, लेकिन आने माँ-बाप वाले की अवहेलना माँ-बाप की जो अवहेलना कर रहे हैं, उससे वो पाप जनरेट कर रहे हैं। माँ-बाप की अवहेलना से पाप जनरेट कर। वो तीर्थ जाने से पाप नहीं ले रहे हैं। तीर्थ माँ-बाप के पुण्य प्रताप से ही तीर्थ जा सकते हैं। आपका बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। आपके पिता ने कोई धर्म किया है इसलिए आप बढ़ रहे हो, ये बात सत्य है। लेकिन आप उस पिता की तिलांजलि नहीं दे सकते। भगवान कृष्ण ने भी आज सारे माता पिता को तीर्थ कराने के चक्कर में 84 कोस में सारे तीर्थों को आह्वान कर लिया, सारे आ जाओ यहीं पे, मेरे माता पिता तीर्थ करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप माता पिता को तीर्थ ले जाओ, एटलीस्ट उनको इतना सुख दो जीते जी कि उन्हें अनुभव हो कि हमारे सारे तीर्थ यही हैं। हम उस संस्कृति में पलते थे, यहाँ वृद्धाश्रम अनाथालय नहीं थे भैया। हमारे यहाँ माँ बाप स्वयं जाते थे वानप्रस्थ में, लेकिन आज हमने क्या कर दिया, उन्हें वृद्धाश्रम में भेजना शुरू कर दिया। तो और अगर आप लोगों ने भी वृद्धाश्रम तो, नहीं, क्या आप लोगों की भूमिका इसमें नहीं है कि वृद्धाश्रम से लेकर के, अनाथालय से लेकर के आप लोगों ने ही इसका ज़्यादा बढ़ावा दिया है? आप लोग कथा के माध्यम से, माफ़ करिएगा, कथा के माध्यम से श्रवण कुमार तो नहीं बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वृद्धाश्रम बना करके बुजुर्गों को ला करके अपने नहीं भैया, यहाँ वृद्धाश्रम में ना देखो हम लोगों ने नहीं बनाए, लेकिन हमारे पास मजबूरियां हो गई। हम जब देखते हैं ना कि बच्चे को हमने अपना सब कुछ पूंजी लगा के पढ़ा दिया, कनाडा शिफ्ट हो गया, अमेरिका शिफ्ट हो गए, अब माँ बाप वो अकेले पड़े, तो कम से कम हम ये आशीर्वाद ये कहते हैं, जैसे जो गौरी गोपाल आश्रम चल रहा है या ये वात्सल्य ग्राम चल रहा है, मैं वृंदावन के बाद तो मैंने देखा है, मैं स्वयं जाके देखती हूँ कि ये उनकी एक नीड बन गई है अब तो, कि आप क्योंकि अभी कई केस सुनने को मिलते होंगे कि माता पिता फ्लैट के अंदर बंद रहे, कब उनके प्राण पखेरु चले गए पता ही नहीं चला, बच्चे बाहर सेटल थे। देवी जी, मेरा मेरा जो कहने का आशय बस इतना है कि जो कथावाचक हैं, जो समाज का रोल मॉडल है, जिनके लाखों करोड़ों हजारों लोग हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो श्रवण कुमार बनाए? बिल्कुल जिम्मेदारी है भैया, बिल्कुल जिम्मेदारी है, तो लेकिन उससे श्रवण कुमार ना बनाए नहीं जाते, पैदा किए जाते हैं। और ये पैदा करना गृहस्थियों का कर्म है। और वो कैसे कर्म है, जब आप हमारी पीढ़ी जब ये देखेगी अपने माता पिता को अपने माता पिता की सेवा करती है, तो हमें आज बच्चों को मुझे अगर सदमार्ग, देवी जी, आज जैसे माता पिता पैदा करते हैं श्रवण कुमार को, मैं मानता हूँ इस बात, तो ऐसा मुझे बनाइए ना कि मैं कम से कम इतना तो शिक्षा ले सकूं कि आने वाला जो हमारा बच्चा है वो श्रवण कुमार बन सके। पैदा हम ही को करना है, पालना पोसना हम ही को है। हमें नहीं कहना है कि कोई आश्रम उसको पाले पोसे, हम ही पालेंगे देवी जी, लेकिन कम से कम वो संस्कार हम श्रवण कुमार वाला तो दे सके। दे सके भैया। बिल्कुल आज ऐसा नहीं है, अब लोगों में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है। परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यह है कि आश्रम बढ़ रहे हैं, लोग अपने आज माता पिता को छोड़ करके कनाडा शिफ्ट होकर के, माता पिता घर में वर्ग सड़ के मर वर्ग के। वर्ग जी। ना दो दो धाराओं में बट रहा है अभी। अभी जैसे कहते हैं चेंजिंग ऑफ द टाइम चल रहा है, शायद युग का एक ऐसा परिवर्तन चल रहा है। एक वर्ग ऐसा भी इसमें डेवलप हो रहा है जो माता पिता के साथ रह रहा है, माता पिता के संरक्षण में रह के कार्य कर रहा है। एक वर्ग ऐसा चल रहा है कि वो बिल्कुल ही एक आधुनिकता में इतना प्रवेश कर चुका है, उसके लिए मनी ही सब कुछ है। वो कथाओं में नहीं आते भैया। बात मैंने कहा कैसे निर्माण करें, जो बैठेगा सुनने से परिवर्तन होगा, बिना सुने तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे कथा ही नहीं सुनी तो वो तो वर्ग दूसरी तरफ जाएगा ही ना, उसे तो मनी ही दिख रही है, उसे तो पैसा ही दिख रहा है ना, उसे अपनी संस्कृति के बारे में नहीं समझ में आ रहा। और ये गलती पेरेंट्स की भी है उतनी ही, जितने माँ बच्चों की, पेरेंट्स की भी है कि आज हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाने पे उतना बल देते हैं, आज हम कुछ अच्छा सिखाने पे बल देते हैं। क्या हम अपने बच्चे को कुछ भी एक एक चीज भी पढ़ने पे बल देते हैं, या कुछ 10 मिनट बेटा भगवान के सानिध्य में बैठो, कुछ पढ़ने का प्रयास करो, कुछ ग्रंथ पढ़ने का प्रयास करो, या किसी को सुनने का प्रयास करो, हम वो नहीं दे रहे ना। जब बच्चा देख रहा है कि हमारे माँ बाप को इनसे मतलब नहीं है, तो मुझे फिर आगे क्यों मतलब होगा। जी। जी। तो आप किस मतलब से इस दुनिया में आ गई देवी जी? अब मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा।
कि मैं आप तो बनाना शायद कैसे भैया, हुआ? मैं अपने दादा-दादी के पुण्य से आई थी सृष्टि में। मेरे माँ-बाप की शादी को 14 साल हो गए थे और 12-14 साल करीब हो गए थे और मेरा जन्म नहीं हुआ था। मेरी दादी अब संसार में नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं का पुण्य मानती हूँ कि उन्होंने सारे संसार के शायद मंदिरों में जाके यही कहती थी, "एक संतान हो जाए, लड़का-लड़की से मुझे मतलब नहीं, लेकिन ऐसी हो जो तुझे बहुत मानने वाली हो।" यानी कि माँगने से मिलता है। हाँ, माँगने से मिलता है, कहने से ही मिलता है। बच्चा ना बोले माँ से कि मुझे भूख लगी है, तो बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा। वह काम में व्यस्त रहेगी। मतलब माँग तो मंदिर काम हम जाएँ तो मंदिर जाएँ तो माँग सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल माँगने का पूरा अधिकार होता है। उसपे तो बिल्कुल नाक रगड़ के माँगने का अधिकार होता है भाई। जी। लेकिन माँगना क्या है, ये बहुत सोच समझ के। पता चला कि हम जहाँ से निकले उसी दलदल की फिर से चीज़ माँगने लगे। मेरी दादी का ही था कि कोई भी हो बस तेरे मार्ग पे चलने वाला। मैं उन्हीं के सपनों को जीती हूँ। आज भी मैं कथा कहती हूँ, कुछ भी कहती हूँ, मैं बोल देती हूँ, भैया मैंने कभी अपने लिए ये सपने नहीं देखे थे। ये सारे सपने मेरी दादी ने देखे थे और शायद उनको मालूम था पूत के पाँव पालने में ऐसे ही होते होंगे। जैसे मैं कानों में रुद्राक्ष पहनती हूँ क्योंकि मैं वो मेरे लिए बहुत सारा गोल्ड बनवाती रहती थी, मैं पहनती ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने ये बनवाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं ये पहनना शुरू तो वो समझ गई थी मेरा बच्चा ऐसा ही है। कई गोल्ड लोग बनवाया समझते हैं इसका कि इसका हाँ, मतलब गोल्ड आपके पास पैसे अच्छे ठीक-ठाक हैं गोल्ड के। क्योंकि उस समय नहीं सस्ते ये मिला आज तो महँगा ये हो मेरी गया। दादी ने बनवाया था। मैंने नहीं, मेरी दादी ने बनवाया था। तो पास आप ही के तो पास में होंगे। हाँ, अब तो मेरे एसेट्स देके तो गई हूँ अपनी एसेट्स तो आपके ही हुए ना। एक वस्तु खैर, की तरह ही। आप आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर कहा जाए तो लक्ष्य सिर्फ ईश्वर से मिलना है, उनको उनका उनका बन के रहना है, सिर्फ और कुछ नहीं। लेकिन कैसे? इसकी एक बहुत सही क्वेश्चन है, कैसे? तो मैं ना गंगा की तरह बनना चाहती हूँ, जाए जाए सुख दिन, लेकिन घाट-घाट पे पूजना भी चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि बस हो गया, जीवन ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल ऐसे कि नदी का लक्ष्य समुद्र तक मिलना है, लेकिन प्रत्येक घाट पे जैसे उसका पूजन होता है, तो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। सब कुछ मतलब कि भगवान के सारे धाम देखना है मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं, हर धाम को देख के दर्शन करने हैं, प्रभु के हर स्वरूप को अनुभव करना है। लेकिन मिलना प्रभु से और जाए-जाए सारे संसार को कि नर में नारायण है, तो इस संसार को सुख भी देना है, जैसे भी हो जाए, जिस भी माध्यम से मेरे से हो जाए, बस वैसे। कभी कभी मिलने का प्रयास किया या भगवान कभी महसूस हुए आपको? महसूस ईश्वर महसूस नहीं होता, अनुभव होता है। अनुभूति हुई? हाँ, ये तो प्रेम की बात है और प्रेम बता दिया जाए तो प्रेम नहीं है। जैसे गुआ मीठा खाता है, कैसा मीठा है वो कह पाएँगे तो बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये तो शायद अनुभूति की शायद उसकी ही छत्रछा सब लोग हाँ, ये मैं कई बार अपने आप में ये बात कहती हूँ कि सब लोग कहते हैं कि उम, सब साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। मेरा कोई साधना जैसा कोई विषय नहीं रहा कभी। मेरा पालना जैसा विषय रहा है। मुझे पता ही नहीं था साधना क्या होती है। तब से मैं उसकी छत्र छाया में पल रही हूँ। तो ये अंतर होता है, हुँ, हुँ, शायद हुँ, इसे आप हुँ। समझ पाएँ। साधना मतलब कि आप बंदर के बच्चे हो। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा अपनी माँ को पकड़ने का। लेकिन मैं बिल्ली का बच्चा हूँ, मेरी माँ मुझे पकड़ के रखती है। मैं तो शायद भाग जी, जी, जाऊँ जी, कहीं जी, जी। या मैं शेर का बच्चा हूँ, मैं शेरनी हूँ, तो शेर अपने बच्चे को अपने मुँह में रखता है एकदम। वैसे ही ईश्वर ने मुझे रखा है, तो मैं उसकी छत्र छाया में पल रही हूँ। मैं कोई साधना नहीं कर रही, सिर्फ़ वो अनुभूति क्या है मतलब कोई अपनी माँ के साथ ही रह रहा है, तो उसकी क्या अनुभूति होगी? मुझे पता है वो क्या अनुभूतियाँ रहती हैं। जीवन अब में तक हर के क्षण, जीवन हर पल। अब तक के जीवन काल में कोई ऐसा क्षण जो ना भूलने वाला हो, ऐसे ईश्वर की अनुभूति जो आपको हमेशा ताकत देती हो, बल देती हो, बताने अ, लायक हो? मैं बता सकती हूँ आपको लेकिन थोड़ा-सा ऐसा है कि शायद इसे आप पब्लिक ना करना लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरे परिवार से भी संबंधित है थोड़ा-सा। नहीं, उसको अभी हम लोग वो डिस्कस करें जिसको हम पब्लिक कर सकें, हमारे अच्छा, दर्शकों के लिए। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि कहते हैं जब बहुत अच्छा चख लो तो छोटा याद नहीं रहता शायद उतना। लेकिन हाँ, मेरे लिए सारी अनुभूति है कि मैंने कभी नहीं सोचा था एक ऐसी साधारण-सी कि मैं कभी गोल्ड मेडल्स बनवाऊँगी। घर में मैं 2 विषयों में गोल्ड मेडल हुआ। गोल्ड मेडल सिर्फ़ ऐसा नहीं होता था कि आपको अपने ही टॉपिक का मिलता है गोल्ड मेडल। आपको अगर मालूम होगा तो यूनिवर्सिटी में कला संकाय विभाग का गोल्ड मेडल मिलता है। पूरी कला जितनी भी एमए चलती है उन सबको टॉप करना पड़ता है। तो जिस बच्ची के लिए
बड़े-बड़े ज्योतिषी और बड़े-बड़े डॉक्टर ये बोल देते थे कि ये जिंदा रह ले यही बहुत है, पढ़ने की क्या सोचते हो? वो जब घर में गोल्ड मेडल लाती है ना, तो माँ-बाप की आँखों में जब खुशी देखते हैं, दादा-दादी का वो प्यार देखते हैं ना, तो लगता है कि हाँ, ठीक है, जीत ली दुनिया। ईश्वर और तब भगवान से लगता है कि बस अपना बना के रखना, ये सब तो छोटा-छोटा सा था, ये मुझे चाहिए नहीं था, ये उनकी खुशी के लिए हो गया। मेरी खुशी कुछ भी नहीं, आपको पता है। तो ये बहुत चीज़ें नहीं है जीवन में, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा लगा हो कहाँ हम फंस गए? नहीं, ये बिल्कुल कभी नहीं लगता। बल्कि मुझे कभी कई तो बार जैसे देखिए, सुख दुख जीवन के एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी तो कठिनाई, कभी तो दुख, कभी तो निराशा हुआ होगा आपको। मुझे निराशा कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं सीए कर रही थी, मैं एक अनुभव सुनाती हूँ। मैं ज्योतिष करने से पहले सीए कर रही थी, आपको बताऊँ तो। और आपने मेरे किया क्या-क्या है? कुछ छोड़ा भी है कि नहीं? ये एक्चुअली में मेरा भाई कहता है कि मेरी बहन मैरिज कर रही होती है, तो मैं उसको पहले कहता, तेरे में इतना वज़न नहीं है जितना मेरी बहन की डिग्री में वज़न है। तो मैं सीए कर रही थी और सीए करते-करते मेरा आईपीसी ग्रुप चल रहा था, तो मैंने अपने फादर आपने से क्या बहुत बोला भाई ने क्या बोला? कि कोई लड़का अगर मेरी बहन से मिलने आता तो उसे बहन को बाद में दिखाता। पहले कहता तेरे में इतना वेट है कि मेरी बहन की सारी डिग्रियाँ भी तू उठा सकता है कि नहीं उठा सकता। चलिए, भाई-बहन डिग्री शादी पर आएँगे, लेकिन आप बता रही थी। जी। हाँ, तो सीए करते वक़्त मैंने बहुत अपने फादर से बहुत क्लियर कह दिया था कि मैं चोर नहीं बनना चाहती। सीए मतलब चोर जो कि टैक्स की चोरी करना सिखाते हैं। तो मेरे फादर ने बहुत प्यार से कहा था, "क्या करना है?" मैंने कहा, "मुझे ज्योतिष पढ़ना है।" क्योंकि उन्होंने कहा, "ज्योतिष क्यों?" मैंने कहा, "जानना है कि आखिर ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है?" क्योंकि ज्योतिष और ज्योति तत्व एक में लगते हैं और भगवान के नेत्र हैं वो, तो समझने की कोशिश करनी है। ईश्वर ने सुनी भी और मेरा बहुत अच्छे से एडमिशन हुआ उस चीज़ में, ज्योतिष में। ज्योतिष में। तो भाई के सपने को कब आप पूरा कर रही हैं? ना बाबा कि ऐसा कोई कोई सपना कोई नहीं है मेरा। शादी के लिए लड़का आएगा, तो हम कहेंगे कि दीदी को बाद में दिखाएँगे, उसकी डिग्री को पहले दिखाएँगे। तो भाई के सपने को पूर्ण कब कर रही हैं? ऐसा मेरा कोई सपना नहीं है, वो भी समझ चुका है कि दीदी पार्वतन जाने वाली पार्वती है, वो बहुत ज़्यादा शिव से बहुत प्रेम करती है। एक और मैं अपने शिव से बहुत प्रेम करती हूँ, ये उन्हें उसे पता है। तो तो वो शादी समझ आप नहीं करेंगी? नहीं, विवाह जैसा करने का कोई कोई औचित्य ही नहीं है जीवन के अंदर क्योंकि तो संन्यास की दिशा में आगे बढ़ने का है? या अभी हाँ, निर्धारित नहीं है? नहीं, संन्यास लेने का बहुत मन है। बस थोड़ा-सा अभी दादाजी हैं तो उनके कहने पर रुकी हुई हूँ। मैं शिवकुटी नारायण आश्रम इलाहाबाद में एक सन्यासी आश्रम है, महिलाओं का हाँ, हाँ, आश्रम गंगा जी के तट पर हाँ, ही हाँ, है। हाँ, आइस्पर्श योग मैं आश्रम में बहुत रहती हूँ और मेरे लिए खुले दरवाजे हैं, मैं जिस दिन चाहूँ मैं वहाँ जाके संन्यास ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन बस अभी एक साध्वी के लिए, एक सन्यासी महिला साध्वी के लिए तो काफ़ी डिफ़िकल्टी, काफ़ी कठिनाइयाँ आती होंगी। जीवन अगर सहज रहा, तो फिर जीवन ही क्या है? जब तक क्या वो जीवन? हार्ट हार्ट की तरह ऐसे-ऐसे लाइनें ना चले, तो जीवन जीने में भी क्या आनंद है? जिंदा हैं हम, तभी तो ऐसे ऊपर-नीचे हार्ट बीट चल रही है हमारी, ये पहचान है। आपको मज़ा आता है जब हार्ट बीट ऊपर उसका मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस ना आए। अगर कभी आप मेरे साथ बैठेंगे भैया, तो मैं बताऊँगी 360 डिग्री चेंजेस ना आए, तो जीवन ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है 360 डिग्री चेंजेस होना चाहिए। बच्चे पढ़ाई आजकल के करते अंदर हैं। सीए करने वाला बच्चा एकदम ज्योतिष में आ जाए और फिर सितार हाँ, आपने खुद ही कहा, तो आप सोचो 360 डिग्री चेंजेस वाली लाइफ रखना बहुत पसंद है मुझे। तो जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, प्री देते हैं, प्री में नहीं होता है, प्री में हो जाता है तो मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाते, प्री मेन दोनों में हो जाता है तो इंटरव्यू नहीं दे पाते इंटरव्यू हैं, हो जाता है। इंटरव्यू दे लेते हैं तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, वो निराश हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगी? निराशा तो जीवन में देखो बेकार चीज है, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने बहुत अच्छा कुछ खोज रखा होगा। पहले बात तो अपने आप की योग्यता और सामर्थ्य। आप है ना मछली से नहीं कह सकते कि तू पेड़ चढ़, बंदर से नहीं कह सकते कि तू तैर। तो पहले तो ये चीज खुद से स्वीकार करो कि आप में कितनी योग्यता है, कितनी सामर्थ्य है। किसी को देखकर अगर आप अपने गोल्स निर्धारित करते हो तो निराश होगे लाइफ में। किसी को मुझे देखकर नहीं, ईश्वर ने आपको है ना, भगवान की सबसे सुंदर कृति क्या चीज है? विधाता क्या? की, ब्रह्मा की, एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मिलता। वृक्ष में हजार एक पत्ते होते हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते से? नहीं मिलता। आप देखना हाँ। कितने पीपल के पत्ते देखना, शेप एक सा होगा, लेकिन उस पत्ते की अपनी आइडेंटिफाई होगी, उस पत्ते की अपनी आइडेंटिफाई होगी। एक जीव दूसरे जीव से नहीं मिलता।
एक वनस्पति से नहीं मिलता, एक मनुष्य से नहीं मिलता, तो हम किसी को देखकर सोचते ये ऐसा बन गया, मैं ऐसा क्यों नहीं बन रहा? अरे यार, हमारी आइडेंटिफाई हमारी है। ईश्वर ने हमें क्या बनाया है ना, ये खोजो। इसलिए निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है संसार में। एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खुलता है, दूसरा बंद होता है, तीसरा खुलेगा। लेकिन खोजो और इतने उम्मीद से खोजो, यार ये मेरे लिए बेस्ट है। जब आप अपना बेस्ट खोजने लगोगे ना, तो आप इंजॉय करने लगोगे अपने जीवन को। एक मेरी जिज्ञासा ये है देवी जी, अभी आपने कहा कि आपने जो बोओगे वही काटोगे, वही हाँ, पाओगे, ये स्वाभाविक है। हम लोगों की जो उत्पत्ति हुई है, जो हम लोग जैसे आए हैं, वह काम की देन है। काम की देन क्या, इन द सेंस कि माता पिता का मिलन हुआ तभी हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, स्वाभाविक है। काम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसको भी हम मान लेते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि जो साधु सन्यासी होते हैं, वो काम पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं? एक तो वो बात हो गई। ये जिज्ञासा कहाँ से पैदा हुई? जैसे आपने कहा कि हम सन्यास की तरफ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तो बहन, काम पर विजय कैसे पाया जा सकता है? जब हमारी उत्पत्ति उसी से हुई है, तो हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा बताएं। सिर्फ काम से अगर उत्पत्ति होती, मतलब, तो हमारे माता पिता ना जाने उस क्रिया को कितनी बार किया होगा। हम हर बार, मैंने कहा मैं अपने पिता की 14 साल के बाद संतान हूँ, तो 14 साल तक क्या वो ब्रह्मचर्य रहे होंगे? नहीं रहे होंगे। तो ये तो एक थॉट ही गलत है, मेरे को लगता है। वो एक प्रोसेस का पॉइंट है कि हाँ, इससे उत्पत्ति होती है। लेकिन इसमें कहा ना, कोई भी क्रिया में भावना पहले प्रबल होती है। जब ये भावना आपकी है ही नहीं, जब आप मूलाधार से ऊपर उठते हैं, जो काम का स्तर है वो मूलाधार तक है बस, और कहीं है ही नहीं। आप अगर थोड़ा सा भी चक्रवास पे काम करेंगे तो मूलाधार का स्तर है, जहां भूख, प्यास, नींद और काम, ये 4 चीजें आपको प्रभावित करती है। मुझे बहुत सरल में हमारे दर्शकों को बताइए, काम पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं वह लोग जो 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 सन्यासी सन्यासी होते हैं, काम, मैंने सन्यासी कहा, होते जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है लक्ष्य। जैसे आज सुबह आपको फ्लाइट पकड़नी है, एक सिंपल सी बात है। अगर सुबह 4 बजे फ्लाइट पकड़नी है, तो क्या 4 बजे आप खाना खा के घर से निकलते हैं? नहीं। नहीं निकलते। लेकिन ट्रेन में कभी आप सफर करना रात का, और सुबह 4 बजे 5 बजे वो चाय 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 की आवाज आएगी, तो आप कहते हैं चलो यार चाय पी लेते हैं। कहाँ परिस्थिति में अंतर आया? यहाँ। जब आपका लक्ष्य बड़ा है कि मुझे अभी वो पाना है, ये मेरे लिए तुच्छ है, तो उसकी स्मृति तक नहीं रहती है। लेकिन जब आपका लक्ष्य ऐसा है कि ठीक है यार, लेजी है, सब है, हो रहा है, ये भी होता रहेगा, पहुंच तो जाएंगे ही, चाय तो मिल ही रही है रास्ते में, तो आप अपने लक्ष्य को बहुत बड़ा बनाते हो ना, तो छोटी मोटी अवस्था आप सच में हटा सकते हो। और सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ ना, कि जब आप ईश्वर से प्रेम होता है, जब संसार में एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, तो व्यक्ति खाना पीना पसंद सब भूल जाता है उसके पीछे। जब हमें उतने बड़े से प्रेम होगा, और वो मदन मोहन है, जब कामदेव को भी जीत लेते हैं, तो कहाँ हमारा काम जिंदा रहता होगा? भटकाव आता है भटकाव कभी? नहीं कह सकते, भटकाव नहीं कह सकते, मैं भटकाव व्यक्तिगत, जैसा मैं इसको माफी चाहूंगा। मैं सामाजिक इस पूछ है। सामाजिक रूप से इसको व्यक्तिगत समाज रूप से न लिया जाए। अध्यात्म जगत, एक अध्यात्म जगत ऐसा जगत है जहां पे अप एंड डाउन आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं। ऐसा नहीं भटकाव आता है, मतलब, पर कैसा भटकाव आता है कि कभी बहुत प्रीत हो जाती है, कभी लगता है अरे यार ठीक है, इतना तो कर ही रहे हैं, लोग तो इतना भी नहीं करते, हम इतना कर रहे हैं, तो ये आता है। लेकिन वो कहते नहीं कि हम पकड़ना नहीं जानते, लेकिन वो ऐसा है कि एक बार पकड़ ले तो हाथ छोड़ता नहीं है ना, तो फिर खींच लेता है। चलो कहाँ निकल रहे थे तुम्हें, कैसे पतली गली से निकल के चले जाओगे? बहन इसलिए जिस अवस्था में सन्यास की तरफ आगे बढ़ रही हैं, मैंने तो बढ़ मैं रही, इसको मैंने क्या आपको कहा मानूं? ना, मैंने कहा ना कि सब लोग साधना करते हैं, मैं पालना में पलती हूँ। मैं बढ़ नहीं रही। जिस दिन मुझे पता है, जिस दिन उन्हें अच्छा लगेगा कि मुझे ये अच्छा करना चाहिए, उस दिन मुझे खींच लेंगे। ये अंतर है। वो लोग साधते हैं अपने आप को, मैं साधती नहीं हूँ। मैं सहज हो जाती हूँ, तुम्हें जो देना है, जो खिलाना है, जो पिलाना है, सहज। काम पर यानी विजय पाया जा सकता है। हाँ, बहुत ऐसा नहीं है। अगर मैं इस बात को स्पेशली कहना नहीं चाहती थी कि अतिशयोक्ति ना लगे किसी को, मैं 7 दिन की कथा कहती हूँ, नारियल पानी पे कहती हूँ, सिर्फ 7 नारियल पानी पी के कह देती हूँ।
9 नारियल पानी फेंक के 7 दिन की कथा में केवल 7 केवल नारियल नारियल पाने, इन द सेंस की प्रतिदिन पर एक डे नारियल। 1, पर डे 1 नारियल। तो जब आपके स्तर बहुत बड़े होने लगते हैं ना, लोग तो भूख प्यास भी नहीं संभाल सकते। मतलब मैंने तो माताओं को देखा है, करवा चौथ करती हैं, इतना पतियों को डिमांड कर देती हैं। तो ये तो आपके भौतिक स्तर की बातें हैं। इसलिए शायद मुझे बहुत सरल लगता है भैया, इसलिए मैं आपने आपने पतियों उन बीवियों को कहा जो अपने पतियों को इतनी डिमांड रखती है। मैं तो कई मेरी ना ना मैं कई सन्यासियों को देखा हूँ, इतने खाद्य सामग्री इतना सब कुछ खाते हैं। मैं वही कह रही हूँ कि जिस मैंने इसलिए बात कहा था की कि तामसिक भोजन जिसकी हम बात करते हैं, बहन वही लोग ग्रहण करते हैं। तो वो कहाँ जाता है, भोजन कैसे विजय प्राप्त करते हैं काम पर, यही तो समझ में नहीं आता है। और ये मैं मैं अपना वही व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा हूँ, इस सर्वविदित सामाजिक रूप से पूछ रहा हूँ। लोग इस तरीके की बातें करते हैं। आपने अगर अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं किया तो आप नहीं कुछ कर सकते, और इंद्रियों का संयम कैसे यहीं से शुरू करें होता है। संयम, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको यही कह रही हूँ ना कि संयम वहीं से शुरू होता है कि पहले तप करना प्रारंभ करो। जो अधोमुख है उससे ऊर्ध्वमुख होना, पहले भोजन को बहुत सात्विक बनाओ, जैसा खाते हैं अन्न अर्धमुख वैसा बनता है। अर्धमुख अर्धमुखी की बात जो आप कर रही हैं, अधोमुख, वो होता क्या, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए आप। मतलब जो हम है ना नीचे की तरफ गिर रहे हैं, जैसे पानी ऊपर से तो आराम से गिर जाता है ना, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है ना, जी ऊर्ध्वमुखी। जी जी। सेम वैसे कि हमारी चेतना संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति को देख के बहुत जल्दी नीचे गिर जाती है। कभी भी उसको देख के बहुत पॉजिटिव नहीं होती, अरे बहुत अच्छा है कोई खा रहा है, अरे मैं भी खा लेता हूँ, देख लेता हूँ, मैं भी ये कर लेता हूँ, मैं भी वो कर लेता हूँ, अरे किसी ने नया फोन लिया, अरे मैं भी कर लेता हूँ, कोई ऐसा अच्छा लग रहा है। जब आप इन सब चीजों के प्रभाव से बचना शुरू कर दोगे, वो उसका व्यक्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व अलग है भाई, हम संसार वाले नहीं है। हमारे गले में पट्टा पड़ा हुआ है मालिक का, हम पालतू है, फालतू नहीं है। जब आपको अपनी वैल्यू आ जाएगी, अपनी वैल्यू, जैसे कहते हैं ना, जैसे आज ना लोग है ना आत्मसम्मान की बात करते हैं पति पत्नी प्रेम के रिश्ते में, फलाने ने ऐसा बोल दिया इसलिए मैंने तलाक दे दिया, अरे मेरा भी आत्मसम्मान। लेकिन जब आपका आत्मसम्मान अपने लिए होने लगेगा कि आपको ईश्वर ने जन्म दिया है, आप ईश्वर के लिए, तो वो आत्मसम्मान अपने लिए नहीं होगा, उस मालिक के लिए होगा। तो आप बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे। जैसे बड़े घर की बहू बन जाए तो वो कैसे बाहर निकलेगी, कैसे क्या करेगी, तो सोचेगी ना थोड़ा सा अपने बारे में। आप इतने साधारण कैसे बन सकते, अगर आपने संन्यास लेने की सोच रहे हो। मैं कहती हूँ करोड़ों में से कोई में से कोई भगवान का बनने का सोच रहा है, ठीक है, पहली बात, हर कोई तो नहीं जाता है, ठीक है। आप जब उतनी पायदान क्रॉस करके ईश्वर के बने हो, ईश्वर ने आपको अपना बना दिया, उनकी श्री जी हमारे मस्तक पे है, गले में पट्टा है, तो इतना नियम और पालना शुरू करो, अब मर्यादा में रहना शुरू करो। और धीरे 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 जब आप अपने आप को गुथना शुरू करें, एक समान, अच्छा जैसे हम पैसे वाले बन गए, तो हम उस पैसे को शो ऑफ करने के लिए तो सारी मर्यादा दिखाते हैं, बढ़िया वीआईपी गाड़ी से उतरेंगे, बढ़िया सिल्क का पहनेंगे। अरे हम भगवान के बन गए तो उसकी मर्यादा भी तो अपनी होती है, उसका हम्म, शो ऑफ क्यों नहीं कर पा रहे, वो क्यों नहीं धारण कर पा रहे, क्यों, कोई उसको कोई देख नहीं रहा है, बस इतना इसलिए। लेकिन सोचो मालिक जिसने तुम्हें अपनी बहू बनाया है, जिसने अपना बनाया है, अगर उसकी नजर जिस दिन पड़ी, तो मैंने कहा था छल कपट ईश्वर को पता है, वो एक कपट छल छिद्र ना बाबा, तुम अंदर कुछ हो बाहर कुछ होने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या करता है फिर, वो नाक कान काट के रख देता है सीधे, आपकी इज्जत कहीं की नहीं रहती। ऐसा ना कोई आपसे कर्म किया जाए। आपसे बात करके ना इतना आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने दर्शकों के लिए आपसे ऐसे ही बात करते रहूं, लेकिन समय की एक मर्यादा होती है और हमें दोबारा आपसे इस तरीके की चर्चा परिचर्चा करना है। तो इसलिए मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, इसलिए कि ताकि हमें आगे भी मौका आप देती रहें। बिल्कुल। आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना समय निकाला और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देंगे कि दोबारा जल्द ही हम लोग अपने दर्शकों के लिए उनकी जिज्ञासाओं को लेकर के मिलेंगे। आपने समय निकाला, समय दिया संत मंथन के इस प्लेटफॉर्म के दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। कृष्ण नारायण की कृपा थी कि मुलाकात हुई और हो गया, ऐसा मेरा कुछ भी उद्देश्य नहीं था। मैंने कहा ना, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं एक बहुत सहज बात बच्चों से कहती हूँ, जब बच्चे कहते हैं हम गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे, हम कुछ डिसाइड, मैं कहती हूँ सरल बन जाओ। पेड़ से पत्ता गिरता है, उसे नहीं पता होता कि वो कहाँ गिरेगा, पता होता है क्या, लेकिन जो उसका लहराना होता है ना, वो सबसे खूबसूरत होता है। हाँ 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 हाँ। वो लहराना सीखो, पहले तो अपनी मस्ती में रहना सीखो, बाकी तो प्रभु की हस्ती है इतनी कि तुमको लायक बना देगी।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।